आपकी किताब कहती है कि इतने सालों में हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं की ही नहीं चली, उन्हीं की नहीं सुनी गई। इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे? मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि बीइंग अ हिंदू मुझे लगा कि क्या वाकई में हिंदू इतने दबे कुचले रहे इस देश में? कभी महसूस नहीं हुआ, कभी लगा नहीं? किताब लिखने से पहले 1 साल पहले तक मेरे को भी अचंभा होता था कि भाई मेजॉरिटी हैं, हिंदूज हैं, हिंदुस्तान है, खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ऐसे कैसे 8th क्लास सिटीजन कह रहे हो आप? एक्चुअली मैं 1 साल पहले 2nd क्लास सिटीजन कह रहा था, क्योंकि ये टेंपल की कंट्रोल की जब बात हुई तो मैंने देखा कि सिर्फ हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। 110,000 मतलब 1,10,000 टेंपल्स पे कंट्रोल है। जो उनका लैंड है, लाखों स्क्वायर फीट, लाखों एकड़, उस पर कंट्रोल है। रेंट क्या सेट करना है उस पर है। सारी लॉसेज वगैरह हिंदू टेंपल्स को जा रही है। ये मॉस्क्स में नहीं है, ये गुरुद्वारा में नहीं है, ये चर्चेज में नहीं है। तो मुझे लगा ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो मैंने कहा ये तो 2nd क्लास सिटीजन है। फिर मुद्दा आया, कश्मीर फाइल्स आई, मुद्दा आया जो कश्मीरी पंडित हैं जो भगाए गए वहाँ से। तो आप मुझे अनुराग जी कोई ऐसी लार्ज कंट्री बता दीजिए जहाँ पे उनकी मेजॉरिटी रेफ्यूजी है उन्हीं के लैंड में। क्या अमेरिकन रेफ्यूजी है अमेरिका में? नहीं। क्या जर्मन रेफ्यूजी हैं जर्मनी में? मतलब इट्स अनहर्ड ऑफ। क्या जापानीज कोई लैंड है जापान का जहाँ पे जापानीज बेचारे रेफ्यूजीज है? नहीं। लेकिन यहाँ पे 7 लाख हिंदूज रेफ्यूजीज हैं अपनी लैंड में। तो ये कैसा हिंदू राष्ट्र हुआ? तो मैंने उनको 3rd क्लास सिटीजन कहा। फिर आया वक्फ एक्ट, उस पर मैंने काफ़ी इलेबोरेट किया है। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी आपकी, किसी की भी प्रॉपर्टी हो, अभी 1500 साल पुराना हिंदू टेंपल था, उन्होंने कहा ये तो वक्फ लैंड पे है। अरे इस्लाम को 1300 साल हुए हैं, 1500 साल पुराना टेंपल कैसे इस्लामिक लैंड पे हो सकता है? लेकिन ये वक्फ एक्ट का है। तो मैंने कहा 4th क्लास सिटीजन। फिर आए सारे लेजिस्लेशंस वगैरह, 5th 6th 7th RT एक्ट के प्रोविजंस आए। उसके बाद सबसे ड्रैकोनियन है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया। ये 1991 का है और ये कहता है कि अगर हिंदूज चाहते हैं कि उनकी टूटा हुआ टेंपल जिस पे मस्जिद है या कुछ और है वो रिक्लेम करें, तो वो जज के पास भी नहीं जा सकते। मतलब ये डेमोक्रेसी कैसी हुई? हिंदू राष्ट्र तो छोड़िए कैसा हुआ, ये डेमोक्रेसी कैसी हुई जहां पे कोई आदमी के पास एक केस है, डिस्प्यूटेड है, वो उसको कोर्ट जाने तक अलाउड नहीं है। मतलब दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी। तो बनाना रिपब्लिक हुआ ना भाई। कोर्ट कुछ भी एडजुडिकेट कर दे। कोर्ट ये कह सकता था कि देखिए अयोध्या का है, आपको नहीं मिलेगा वो, लेकिन कोर्ट कह रहा था ना। यहां तो आप कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते, ऐसा एक्ट है ये। तो अब ये कैसा हिंदू राष्ट्र है, ये कैसी मेजॉरिटी? ये तो ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये किताब सिर्फ उस डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है जो कि स्टेट सैंक्शनड है, जो कि बाकी सारे रिलीजियस डिनोमिनेशन में नहीं हो रहा। वरना तो देखिए अनुराग जी, हर इंडियन प्रताड़ित है, हर इंडियन पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अपर मिडिल क्लास कोई भी ले लीजिए, सब पे हुआ है। लेकिन ये सिर्फ ऐसी 8 रीजंस हैं जो सिर्फ हिंदुओं पे हो रहा है।